प्यारे बच्चों, कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और न्यू ईयर की विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नववर्ष के तहत कल ही अभी एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु का नया नोटिफिकेशन इशू हुआ है। और ये इसमें देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या नोटिफिकेशन में आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्या सारी चीज़ें मांगी गई हैं और कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। और क्या आपका इसमें एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये देखते हैं, समझते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या इसमें कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से कैसे का। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो आज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू मैं आपके क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो अब नोटिफिकेशन अभी आया है कल, और जो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी वैकेंसी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द लगा हुआ है। तो आप अच्छे से मेहनत करें और आगे बढ़ें। ठीक है भाई। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर वायु का, और जो कि इनटेक 1 है 2025 का। 2025 का पहला इनटेक है जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी कल ही आया है और इसकी पूरी डिटेल्स हम देख रहे हैं। चलिए सर इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें तो इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है बेटा, वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 17 जनवरी 2024 से। और कब तक भरे जाएंगे फॉर्म आपके, तो ये फिल होंगे 6 फरवरी 2024 तक। ठीक है भाई। और वेबसाइट जो है वो आप सभी जानते ही हैं और यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर रखा है। फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कर सकते हैं agnipathvayu.cdec.in पर। यहाँ पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कब है। तो एग्ज़ाम की डेट भी ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम भी बिल्कुल करीब ही लगा हुआ है। 17 मार्च को बेटा पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, 17 ऑफ मार्च 2024। यानी अभी से अगर हम बात करें तो आज जैसा कि 3 जनवरी है, ठीक है, तो 3 जनवरी से 17 मार्च को पेपर है। तो कहीं ना कहीं आपके पास लगभग 2.5 महीने भी नहीं बचे हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर देनी है। और जो बच्चे इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं या फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उनको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर मैं अभी एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, क्या सारी चीज़ें। तो समझिए कि जो कैंडिडेट है, जो भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है, उसकी एज 2 जनवरी 2004 यानी कि 2 जनवरी 2004 से और 2 जुलाई 2007, इन दोनों डेट्स के बीच में कोई भी डेट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर बोथ डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है, इन दोनों डेट के साथ साथ दोनों डेटें इसमें इंक्लूसिव हैं। अगर आपकी इस पीरियड के बीच में डेट ऑफ बर्थ है बेटा, तो डेफिनेट है कि आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपकी डेट है वो है 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 तक। यानी जो बच्चे 3 जुलाई 2007 की डेट ऑफ बर्थ है या उसके बाद की है, ठीक है, 3 जुलाई 2007 के बाद के बच्चे हैं, वो इसको फॉर्म को फिल नहीं अभी कर पाएंगे, वो अभी अंडर एज हैं। ठीक है। लेकिन जो बच्चे 2 जनवरी 2004 यानी कि अगर जो 1 जनवरी 2004 का भी है, वो भी इसको फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई। तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी एज क्राइटेरिया की। नेक्स्ट बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर 2 पैटर्न पे एग्जाम होती है। एक होता है साइंस सब्जेक्ट और एक होता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है। साइंस सब्जेक्ट को बेसिकली हम लोग पहले एक्स ग्रुप भी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्स ग्रुप बोला जाता है बेटा साइंस सब्जेक्ट। मतलब कि आपके पास 12th में, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, लिखा हुआ भी है, मैं मोटी मोटी भाषा में आपसे बोल रहा हूँ, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश ये आपके पास होना चाहिए पास्ड इंटरमीडिएट। यानी आप 12th पास होने चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए कैंडिडेट को। ठीक है। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या इसके समकक्ष, ठीक है, फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा रहता है बच्चों के साथ में। वो सोचते हैं कि 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं, एग्रीगेट वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, एग्रीगेट मतलब तीनों को मिला करके। दूसरी चीज 50% मार्क्स इन इंग्लिश, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में क्लास 12th में आपके 50 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100। यानी कि अगर आपके 49 मार्क्स भी हैं इंग्लिश में इन क्लास 12th, तो आप एयरफोर्स अग्निवीर वायु का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान देना है। दूसरी बात, या फिर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जिसकी भी ब्रांच से। ठीक है। और इसमें भी आपका क्या बोला गया है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% मार्क्स इसमें भी होना चाहिए, एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स।
ठीक है। तो सेम चीज है इंग्लिश में, यहाँ पर भी आपको कितना चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, यानी 100 मार्क्स के पेपर में 50 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। सही है सर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, और आपके पास क्या एलिजिबिलिटी के लिए मतलब कि होना चाहिए, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, ठीक है, कोई भी आपने वोकेशनल कोर्स कर रखा हो, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स विद फिजिक्स एंड मैथ्स। देखो बेटा, दो सब्जेक्ट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स एंड मैथ्स, जो आपके पास होने ही होने चाहिए, और जो कि आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके उस बोर्ड से होने चाहिए। और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, देखिए ये चीज़ बार बार लिख के आ रही है, 50% मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50% नंबर होना जरूरी है, और बच्चे के पास मैथ्स और फिजिक्स भी होनी चाहिए, और तीनों का मिला के ओवरऑल एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो जिन बच्चों के पास इंग्लिश में 50% यानी 50 मार्क्स से एबव है, मैं तो यही बोलूँगा, तो वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिक्स मैथ और इंग्लिश को मिला के एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर ले जाएंगे। क्लियर है बात। चलिए सर, अब दूसरा जो सेगमेंट आता है वो आता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इसी को हम लोग नाम देते हैं, बोला जाता है बेटा वाई ग्रुप। क्या बोला जाता है इसको, वाई ग्रुप, यानी नॉन टेक्निकल ग्रुप। ठीक है, तो इस नॉन टेक्निकल ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप या अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो समझिए। अब बच्चे को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 10+2 जिसे बोलते हैं, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी ओवरऑल उसकी 50% परसेंटेज होनी चाहिए 12th में, और इंग्लिश में 50 नंबर यहाँ पर भी कंपलसरी है, यानी यहाँ पर भी 49 मार्क्स वाला बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि चाहे आपको ग्रुप एक्स भरना हो, या साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना हो, या अदर देन साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना हो, आपके पास इंग्लिश में कम से कम 50 नंबर होना जरूरी है। ठीक है भाई। दूसरी बात यहाँ पर बोला गया है पास 2 ईयर वोकेशनल, सेम थिंग है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है 50% मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50% होना जरूरी है। तो सीधी सी बात समझ लो आप कि 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स इंग्लिश में होना जरूरी है। ठीक है भाई, वाई ग्रुप के लिए भी। आगे बात करते हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोलिए, वाई ग्रुप बोलिए, बात एक ही है। फेज 1 क्या है, फेज 1 में आपका बेटा होता है ऑनलाइन टेस्ट। क्या होता है भाई, ऑनलाइन आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जो कि रिटन एग्जाम होती है, ठीक है, जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होता है, जैसे सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होती है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। ठीक है, और इसके बाद जब आप ऑनलाइन टेस्ट में बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस की अब बात करें तो जो साइंस सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी कि जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर एक्स ग्रुप, इसको हम बोलेंगे, तो एक्स ग्रुप का क्या सिलेबस है इसको समझ लेते हैं। तो एक्स ग्रुप का सिलेबस ये है बेटा कि यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट्स के अंडर में टोटल ड्यूरेशन जो होता है ऑनलाइन टेस्ट सेल बी 60 मिनट, टोटल ड्यूरेशन आपका 60 मिनट का होता है, और कंप्राइजेज ऑफ क्या क्या इसमें रहता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस, यानी कि यहाँ पर आपकी 3 चीज़ों का पेपर होता है, यानी 3 चीज़ों से मिलकर पेपर बनता है, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं जो 60 मिनट का आपको ड्यूरेशन मिलता है, 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको पेपर रहता है एक्स ग्रुप का, या साइंस सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे जो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स से बेटा आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहते हैं। मैथ्स की अगर बात करें सर, तो मैथ्स के भी आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं, और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के आपके बेटा 20 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये आपका पेपर का पूरा पैटर्न है। 25 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 25 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, एंड 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा। इन दोनों चीज़ों के आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और टोटल जो ड्यूरेशन आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 60 मिनट। तो ये हो गई बात एक्स ग्रुप के एग्जाम की, कि ये सिलेबस है, ये पैटर्न है। बात करते हैं बेटा अदर देन साइंस सब्जेक्ट, दैट मीन्स वाई ग्रुप, इसकी बात करते हैं। तो वाई ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉन टेक्निकल ग्रुप भी बोला जाता है इसी को, ठीक है, तो इसमें जो ड्यूरेशन होता है ऑनलाइन टेस्ट का वो होता है बेटा 45 मिनट का। कितना होता है भैया, 45 मिनट का। अब 45 मिनट में आपसे क्या क्या यहाँ पर रहता है, कंप्राइज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश तो भाई मस्ट है दोनों में ही ग्रुप के लिए, 10+2 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसे बोला जाता है रागा। तो यहाँ पर रागा जो पोर्शन है ये आपका कवर करता है 30 क्वेश्चन, ठीक है, और जो आपका रागा जो पोर्शन है ये आपका 30 क्वेश्चन कवर करता है, और जो इंग्लिश का पोर्शन है यहाँ पर भी सेम वे में इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन कवर करता है। तो टोटल जो क्वेश्चन का नंबर बनता है वो बनता है बेटा 50, ठीक है, और 50 क्वेश्चंस के लिए आपको कितना ड्यूरेशन मिल रहा है, 45 मिनट।
50 क्वेश्चन के लिए कितना ड्यूरेशन मिल रहा है आपको? 45 मिनट। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, इनके पास 10+2 में, दैट मीन्स 12th में फिजिक्स भी रहता है, मैथ्स भी रहता है, ठीक है। पीसीएम से मैं कहूँगा जो पीसीएम ग्रुप के बच्चे होते हैं वो दोनों ही ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन्स वो साइंस सब्जेक्ट से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदर देन साइंस से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और बोथ से भी फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स बोथ एक्स एंड वाई ग्रुप। तो उन बच्चों के लिए क्या होता है कि जो टेस्ट होता है वो टोटल होता है बेटा 85 मिनट्स का, ठीक है। इसमें इंग्लिश कॉमन हो जाती है, दैट्स वाई यहाँ पर जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो 85 मिनट है। और यहाँ पर आपका जो रहता है पेपर में वो फिजिक्स आना है, फिजिक्स के भी सेम क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का भी आपका यहाँ पे सेम क्वेश्चंस रहते हैं, इसके भी 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अभी अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे पीछे के 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और लास्ट पोर्शन होता है बेटा रागा का, ठीक है। तो रागा यानी कि 30 क्वेश्चंस, रागा मतलब अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो जिस ग्रुप में आप क्वालिफाई करोगे, जिस ग्रुप की आप कट ऑफ क्लियर करोगे, उसमें आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा और आपको फेज 2 के लिए भेजा जाएगा। तो ये बात हो गई भाई सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की कि किस तरीके से इनका क्या एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या आपका आता है, ठीक है। अब मार्किंग पैटर्न को समझते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। अगर बच्चा कोई भी अगर आप 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, यानी +1 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि नील मार्क्स यानी कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, अगर बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन को छोड़ दिया है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, अनअटेम्प्टेड है, तो आपको उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है? 0.25 पर क्वेश्चन, ये आपकी माइनस मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने फेज 1 क्लियर कर लिया तो फेज 1 क्लियर होने के बाद आपका क्या होगा? रिजल्ट आएगा, विद इन अ मंथ रिजल्ट इसका आ जाता है, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद आपको फेज 2 के लिए एक नया एडमिट कार्ड इशू होगा। फेज 2 में क्या होता है इसको समझिए। फेज 2 में सबसे पहला जो आपका रहता है वो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, दैट मीन्स PFT, जिसमें 1600 मीटर का रनिंग रहता है, ठीक है। और रनिंग होगा, पुशअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपका PFT में कराया जाता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि आपका फेज 2 है। और फेज 2 उन्हीं बच्चों का होता है जो फेज 1 को क्रैक करते हैं, बात क्लियर। उसके बाद जो बच्चे PFT कंडक्ट होने के बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड में कुछ नहीं होता है बेटा, केवल अगर मैं मेन एक उसमें ख़त्म करूँ तो यहाँ पर होता है बेटा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। यानी कि एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे ग्रुप डिस्कशन आपका कराया जाता है, और इसकी भी क्लासेस अपने यहाँ रन होती हैं ऑफलाइन में। और अभी भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन की क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट करा रहे हैं। जो आपका एयरफोर्स अग्निवीर वायु का 01/1/2024 का जो फर्स्ट इनटेक हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया है उसमें जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको हम लोग अभी तक ग्रुप डिस्कशन की यानी फेज 2 की क्लासेस और PFT वगैरह सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। अगर आप इसको भी प्रोसीड करते हो तो इसके बाद आप जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, आपका मेडिकल होता है। एंड मेडिकल के बाद आपका जब मेडिकल क्लियर हो जाता है उसके बाद आती है आपकी PSL यानी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, एंड फाइनल देन आपकी आती है एनरोलमेंट लिस्ट। और अगर आपका नेम एनरोलमेंट में है तो आपका फाइनली आपको जॉब मिल गई, ठीक है। अब देखिए समझते हैं आगे। बात करते हैं सर कट ऑफ की, जो अभी रिसेंटली कट ऑफ गई है, जिसका एग्जाम जो 13 अक्टूबर से था 2023 में, ठीक है। जो कि ये फर्स्ट इनटेक था अग्निवीर वायु 01/2024 का फर्स्ट इनटेक था। जो इसकी कट ऑफ गई है इसको समझते हैं बेटा। यहाँ पर बात करें बॉयज़ की हम, ठीक है। तो बॉयज़ की जो ग्रुप एक्स के लिए जो कट ऑफ गई है यानी कि साइंस सब्जेक्ट्स की, तो वो गई है बेटा यहाँ पर 22, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रुप वाई की तो ये कट ऑफ गई है 37.75, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बात करते हैं गर्ल्स की, तो ग्रुप एक्स, क्योंकि इसमें दोनों ही एलिजिबल हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। तो ग्रुप एक्स की जो कट ऑफ है वो आपकी 22 है गर्ल्स के लिए, और जो वाई की ग्रुप वाई की जो कट ऑफ गई है गर्ल्स के लिए वो गई है बेटा 31 मार्क्स, ये भी आउट ऑफ 50 है। 22 है बेटा आउट ऑफ 70 एंड 31 है आउट ऑफ 50, ठीक है। 31 है आउट ऑफ 50। तो क्योंकि एक्स ग्रुप का जो एग्जाम है उसमें 70 क्वेश्चंस हैं, 25 फिजिक्स, 25 मैथ्स एंड 20 इंग्लिश, तो आपका 70 क्वेश्चन तो 70 मार्क्स।
एंड जो वाई ग्रुप है उसमें 30 क्वेश्चन आ गए एंड 20 इंग्लिश, तो 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स। क्लियर है? तो ये आपका कट ऑफ है 01/2024 जो इनटेक हुआ था उसका अभी रिसेंटली 13 अक्टूबर को, जिसका रिजल्ट आपका दिवाली से जस्ट 1-2 दिन पहले ही आया था नवंबर में, उसका ये आपका कट ऑफ गया है। आगे देखते हैं। तो अपने यहाँ से बहुत सारे अभी तक सिलेक्शन हो चुके हैं एयरफोर्स में, ठीक है। कई सारे बच्चे अपने बेलगांव में हैं ट्रेनिंग करने के बाद, और अब उनका कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वगैरह चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो बहुत बहुत जल्द ही यहाँ पे आने वाले हैं, और मैं आपको बहुत जल्द उनसे रूबरू करवाऊंगा, और यूट्यूब पे और सभी जगह आपको उनसे मुलाकात करवाऊंगा, उनका इंटरव्यू यहाँ पर होगा। तो आप देखेंगे कि हाँ उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे हमने उनको ट्रेंड किया, कैसे सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, ठीक है। और अभी भी हमारे जो है 3 to 4 स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली 21 कोई 20 दिसंबर को 21 दिसंबर को गए हैं, क्योंकि उनकी 24 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी, कहने का मतलब उनका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है एयरफोर्स का, ठीक है। और जो कि प्रेजेंट में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि क्वालिफाई थे ऑलरेडी, ठीक है, पहले ही क्वालिफाई हो चुके हैं। तो बहुत सारा स्टूडेंट अपने यहाँ से क्वालिफाई हो रहा है और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके जो डाउट्स हैं, अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी से पूरी आपकी हेल्प करूँगा। साथ ही साथ आप हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके भी अपनी अगर कोई भी डाउट है कि सर कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या है क्या नहीं है, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग नया बैच लेके आ रहे हैं, इसके लिए टारगेट बैच होगा एयरफोर्स का, जो स्टार्ट होने जा रहा है 8 जनवरी से, ठीक है, जिसमें पर डे आपकी यहाँ पर इंग्लिश की क्लास रहेगी, पर डे फिजिक्स का आपको रहेगा, और ये ऑफलाइन बैच है। टारगेट बैच रहेगा एयरफोर्स अग्निवीर वायु 01/2025 इंटेक के लिए, ठीक है। और जो आपका इंटेक है ये फर्स्ट इंटेक है 2025 का, और ये आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है, और अच्छे से अच्छा आप इसमें कर सकते हैं। और 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है बट मोर देन इनफ टाइम है, ठीक है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि एयरफोर्स की प्रिपरेशन इतने दिनों में हो जाती है। दूसरी बात, हम लोगों की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, वो ये है कि 1 आवर की आपको सेशन आपका मैथ्स का रहेगा पर डे, ठीक है। साथ ही साथ उसमें आपको स्पीड टेस्ट भी कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट भी दिए जाएंगे। फिजिक्स का भी आपका पर डे का 1.5 आवर का आपका सेशन रहेगा, इंग्लिश का भी आपका 1.5 आवर का सेशन रहेगा, बाद बाकी का रागा के लिए आपका 2 आवर्स का सेशन रहेगा। तो इस तरीके से 5 to 6 आवर्स का पर डे बैच रहेगा, जो कि ऑफलाइन मोड पे होगा। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि टारगेट बैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 8 जनवरी से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टारगेट बैच होगा एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025 के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन जल्द से जल्द करिए, और अपनी सीट बुक करिए, और अपनी सिलेक्शन में भी सीट बुक करिए। क्यों? क्योंकि अभी तक में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, तो जो सिलेक्शन रेट है वो लगभग 90% प्लस है हमारा, जिसमें बच्चा हमारे यहाँ से क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब कोई अगर बच्चा ही ये चाहे कि मैं मेरे को क्वालिफाई ही नहीं करना है, तो उसके लिए तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफलाइन मोड पे, और जो भी चीज़ें यहाँ कराई जा रही हैं, अभी तक हमारा कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन दैट मीन्स फेस सेकंड आउट नहीं है, ठीक है। जो बच्चा यहाँ आया है प्रॉपर वे में हमको हमारी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो किया है, हाँ टीचर्स को फॉलो किया है, मेरी चीज़ों को फॉलो किया है, जो मैंने उनसे कहा है उनको अगर उन्होंने माना है, तो कहीं ना कहीं वो आज फाइनली यहाँ से सिलेक्ट होके अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर चुके हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपने जो भी यार दोस्त मित्र लोग हैं उनसे, ठीक है, जिससे उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले एयरफोर्स से रिलेटेड। और जो न्यू बैच है वो हमारा 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एयरफोर्स का, और बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको क्लासेस मिलती हैं। दूसरी बात, सेपरेट बैच चलता है जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड दैट मीन्स जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रॉपर इंग्लिश में बैच रहता है, इंग्लिश मोड पे, मतलब कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि नहीं हिंदी में हो रहा है, ऐसा कुछ है, जो भी है वो सारी चीज़ें। 5 to 6 आवर्स की पर डे क्लास रहेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे, वीकली भी टेस्ट रहेंगे, और बहुत सारा मज़ा आने वाला है इस बैच में, क्योंकि एकदम आपकी बहुत स्पीड में और अच्छे से हम आपकी तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।